वेलकम एवरीवन। अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे एनटीएससी हो या टीएआईटी हो या एसएससी, रेलवे या बैंकिंग हो, तो इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू, in which we will be discussing so many examples to become expert for solving questions based on chapter series. क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले इन 5 पॉइंट्स को हमें जहन में रखना है, समझ कर आगे बढ़ना है। नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स। जो भी नंबर की सीरीज़ दी जाएगी, अब उसमें जो हमें पता करना होगा उसके पीछे जो लॉजिक होगा, हो सकता है वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का हो या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का लॉजिक फिट होता हो। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स सेट। तो जो सीरीज़ हमें दी जाएगी उसके अंदर या तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स की भी सीरीज़ हो सकती है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ वो खुद से और एक से डिवाइड होते हैं। तो 1 से 100 तक आपको प्राइम नंबर्स याद भी होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर स्क्वायर्स क्यूब्स ऑफ सम नंबर्स विथ और विदाउट वेरिएशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सम न्यूमरल्स। तो यहाँ ये है कि जो सीरीज़ आपको दी जाएगी उसके अंदर स्क्वायर्स वाली सीरीज़ होगी या क्यूब्स वाली सीरीज़ होगी, या हो सकता है कि स्क्वायर्स में कुछ ऐड करते हुए एक सीरीज़ फॉर्म होगी या क्यूब्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए कोई सीरीज़ फॉर्म होगी। इट मीन्स कि आपको कुछ स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए। सो आई सजेस्ट यू कि आप 1 से 20 तक के स्क्वायर्स अच्छे से याद कीजिए और 1 से 15 तक मिनिमम क्यूब्स अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 3 जो आपको जहन में रखना है। पॉइंट नंबर 4 है सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर्स। कि जो भी नंबर आ रहा है, आने वाला जो नेक्स्ट नंबर है, उसके अंदर या तो हो सकता है वो पिछले 2 नंबर्स का सम हो यानी कि एडिशन हो, या प्रोडक्ट हो यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो, या डिफरेंस हो, ठीक है। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे पिछले 2 नंबर, हो सकता है आने वाला प्रीसीडिंग नंबर वो नेक्स्ट नंबर हो। तो 4th पॉइंट ये हमें यहाँ से जहन में रखना है। 5th पॉइंट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बाय सम नंबर्स। तो इसमें से कोई भी हो सकता है, कोई सीरीज़ अब जब दी जाएगी तो उसके पीछे जो लॉजिक होगा, हो सकता है द लॉजिक इज़ ऑल अबाउट एडिशन, द लॉजिक इज़ ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन, द लॉजिक इज़ ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 5 पॉइंट्स हमें जहन में रखना है। सो वी विल बी टेकिंग नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर टुडेज सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें आज के सेशन का, वो है 5, 9, 17, 29, 45। इस सीरीज़ को अगर हम देखें और इस पर थोड़ा सा गौर करें, अब इस पर हमें जो सोचने के लिए एंगल्स मिलेंगे, तो इसके अंदर से हमें ये ढूंढना है कि ये किस लॉजिक के तहत आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये सीरीज़ किस लॉजिक को लेकर आगे फॉरवर्ड होती जा रही है। तो 5 और 9 और 9 और 17 और 17 और 29 के बीच में अगर हम डिफरेंस अगर देखें, तो 5 और 9 के जो बीच का डिफरेंस है वो है 4, ठीक है। और 9 और 17 के बीच का डिफरेंस है वो है 8। फिर 17 और 29 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 12। इस तरह से 29 और 45 के बीच का डिफरेंस है 16। इट मीन्स कि यहाँ पर एक 4 के टेबल के साथ, डिफरेंस के साथ सीरीज़ आगे बढ़ रही है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगी, अगर हम इस टेबल को आगे बढ़ता हुआ इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएं, तो 4, 8, 12, 16 के बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है 4 के टेबल में वो होती है 20। इट मीन्स कि 20 के डिफरेंस के साथ नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए। तो 45 के बाद अगर हम 20 इसमें ऐड कर दें 45 में, तो इट बिकम्स 55 एंड 65। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 65, दैट इज़ ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चंस एनटीएससी एग्ज़ाम, टीएआईटी एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 है, 51 है, 105 है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझें तो इसमें जो 2 डिजिट हैं, 2 टर्म्स हैं 15 और 51 में, ये हुआ है कि रिवर्स हुए हैं। ऑर्डर ऑफ न्यूमरल्स क्या हुए हैं इसके अंदर, रिवर्स हुए हैं। 15 क्या हुआ है, 51 हुआ है। इसी तरह 105 जो है, इसके जो न्यूमरल्स जब रिवर्स होंगे तो वो हो जाएगा 501।
तो 501 ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 25, 20, 15, 10। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 के डिफरेंस के साथ सीरीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। 5 के डिफरेंस के साथ सीक्वेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो 5 के डिफरेंस 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, तो 10 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आनी चाहिए वो आनी चाहिए 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 7, 15, 31। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं 3, 7, 15, 31, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या अगर गौर से देखें तो हमें ये बात समझ में आ सकती है कि जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है। 3 के बाद जो 7 आया है, 3 ज़रब 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 करेंगे तो 7 मिलेगा। इसी तरह से 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, 14 प्लस 1 हो जाएगा 15। इसी तरह से 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, 30 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 31। तो जो नेक्स्ट टर्म आना है 31 इंटू 2 करेंगे हम तो हो जाएगा 62, और 62 प्लस 1 करेंगे तो हम हो जाएगा 63। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 5th क्वेश्चन हमारे सामने है 1, 2, 6, 15, 31, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप सोचें किस तरह से ये लॉजिक इंक्रीज़ हो रहा है, इसके अंदर सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है और इसके पीछे लॉजिक क्या बन रहा है, हो सकता है इसके पीछे 2 से 3 लॉजिक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ उसे गौर से देखिए। तो इसके अंदर ये है 5th क्वेश्चन के अंदर कि हम अगर 1 का स्क्वायर लेंगे, सबसे पहले 1 का स्क्वायर लेंगे, जस्ट कंसिडर 1, 2, 3, 4, 5, 1 का स्क्वायर लेकर 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2। क्या मिलना है हमको, 2। सेकंड टर्म जो है ना यहाँ पर वो मिलनी है। ठीक है, फिर इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे और पिछला जो यहाँ पर नंबर है 2 वो ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 6। ठीक है, उसके बाद 3, 1, 2, 3, 4, 5 मैंने नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 बाय 1 मैं स्क्वायर ले रहा हूँ इनके। उसके बाद मैं 3 का स्क्वायर करने लगा हूँ। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में मैं 6 ऐड करूँगा तो हो जाएगा वो 15। ठीक है, इसके बाद मैं 4 का स्क्वायर करूँगा, हो जाएगा वो 16। अब 16 में मैं ऐड करूँगा 15 को तो वो हो जाएगा 31। इस तरह से नेक्स्ट नंबर आ रहा है। अब इसके लिए इसके बाद क्या करना होगा मुझे, 4 का स्क्वायर तो हो गया, नाउ 5 का स्क्वायर हम लेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 में क्या ऐड करना होगा हमको, 25 में ऐड करना होगा 31। 25 में जब हम 31 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 56। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, 9, 19, 34, 54, क्वेश्चन मार्क। तो इसके अंदर डिफरेंस को गौर कीजिए आपको इसके अंदर डिफरेंस जो नज़र आएगा, पहले 5 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, उसके बाद 15 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है। देखिए 4, 9 में 5 का डिफरेंस, 9, 19 में 10 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, फिर 20 का डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट टर्म विल कम विद द डिफरेंस ऑफ 25। सो द नेक्स्ट टर्म विल बी 54 में आप 25 मिला दीजिए, लास्ट टर्म में 25 जो नेक्स्ट डिफरेंस है उसको मिला दीजिए, आपको आंसर नज़र आ जाएगा। तो 6th का जो आंसर आएगा वो आएगा 79, बिकॉज यू हैव एडेड 25 इंटू 54, द आंसर विल बिकम 79। ठीक है, ये लॉजिक इसके पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1, 9, 25 और 49। तो ये किस तरह का लॉजिक है, ये हमें अगर कुछ मुरब्बे याद हों, स्क्वायर्स याद हों तो पता चलता है कि ये कौन सा है लॉजिक, स्क्वायर्स वाला लॉजिक है। यानी कि 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर नहीं है, 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है। इट मीन्स कि ये ताखादात जिसे हम ऑड नंबर्स कहते हैं, ऑड नंबर्स की सीरीज़ के स्क्वायर्स यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। द नेक्स्ट ऑड नंबर इज़ 9। अगला ताखादत कौन सा है, 9। 9 का स्क्वायर आता है 81। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 0, 3, 8, 15, क्वेश्चन मार्क इज़ देयर, देन 35 इज़ देयर। ओके, तो डिफरेंस अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, 0 to 3 हाउ मच डिफरेंस इट इज़ ऑफ 3। ओके, देन 3 to 8 हाउ मच डिफरेंस इट इज़ ऑफ 5।
देन 8 to 15, how much difference? It is of 7. Okay, then 15 to question mark is there, 15 to question mark is there, we don't know, consider it is x. then after that 35 का डिफरेंस. तो डिफरेंस जो दिख रहा है हमें यहाँ पर, इट मीन्स कि यहाँ पर एक डिफरेंस है. फर्स्ट कीजिए, जस्ट कंसिडर इट इज़ ऑफ ऑड नंबर्स, क्योंकि हम समझते हैं कि 3 5 7 ऑड नंबर्स हैं, ताक अदद हैं. ठीक है, तो 7 के बाद जो नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वो होगा 9. तो 9 के डिफरेंस के साथ जो नेक्स्ट टर्म आएगा 15 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 24, इट विल बिकम 24. ऑप्शन है क्या 24 हमारे पास? हाँ, ऑप्शन है ए 24. बट हम इसे आंसर नहीं कहेंगे, बट हम ये देखेंगे कि 24 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा वो है 11. वो 11 ऐड करेंगे 24 में तो हमें क्या मिलना चाहिए? 35 मिलना चाहिए, ताकि हमारा आंसर कंफर्म हो जाए कि हाँ, हम जो लॉजिक देख रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है. तो 24 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमें 35 मिलता है. इट मीन्स कि यहाँ पर लॉजिक जो बनता है वो बनता है ऑड नंबर्स को ऐड करने का लॉजिक मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 8, 27, 64, क्वेश्चन मार्क, 216. ये नंबर्स अगर आपको क्यूब याद हैं थोड़े भी तो आपको समझ आ जाएगा कि दीज नंबर्स आर नथिंग बट द क्यूब नंबर्स. सबसे पहला जो नंबर है 1, इट इज़ द क्यूब ऑफ 1 ओनली. ओके, देन द नेक्स्ट इज 8, दैट इज़ द क्यूब ऑफ 2 ओनली. देन 3 क्यूब, देन 4 क्यूब इज़ देयर. इसके बाद आना क्या चाहिए फिर? 1 2 3 4 के बाद 5 का क्यूब आना चाहिए, दैट इज़ नथिंग बट 125, 125. आपको मिनिमम 15 तक क्यूब्स याद हों, आपको मिनिमम 20 तक स्क्वायर्स याद हों. 216 इज़ द क्यूब ऑफ 6. ओके, द लास्ट टर्म दैट इज़ 216. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1, 3, 6, 10, 15, क्वेश्चन मार्क, 28, 36. क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है उतना ही ईजी है. डिफरेंस देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा. 1 to 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2 का डिफरेंस. ठीक है, 3 से 6 के बीच में 3 का डिफरेंस. फिर 6 से 10 के बीच में आता है 4 का डिफरेंस. 10 से 15 के बीच में 5 का डिफरेंस. ये जो सीक्वेंस है यहाँ हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है. 1 से 3 के बीच में 2 का डिफरेंस, 3 से 6 के बीच में 3 का डिफरेंस, फिर 6 से 10 के बीच में 4 का डिफरेंस, 10 से 15 के बीच में 5 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस आएगा, क्या बनेगा? 21 बनेगा. 15 के बाद अगर 6 का डिफरेंस आएगा तो क्या बनेगा? 21 बनेगा. उसके बाद 21 में अगर हम 7 को मिलाएं तो क्या बनना है? फिर 28 मिलना है. फिर 8 को मिलाएं तो क्या बनना है? फिर 36 मिलना है. ठीक है, इट मीन्स कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की डिफरेंस के साथ सीरीज़ ऐड हो रही है. डिफरेंस इन द सेंस कि ऐड हो रहे हैं नंबर्स 2, 3, 4. हर नया नंबर में एक नया सीक्वेंस ऑफ नंबर, नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ नंबर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. तो दिस इज़ नथिंग बट द लॉजिक. नाउ द 11th क्वेश्चन इज 6, 36. देखते ही क्वेश्चन हमें आंसर समझ आ जाएगा. 6 का मुरब्बा दैट इज 6 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 36. 7 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 49. 8 का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 64. देन क्वेश्चन मार्क, देन कॉमा इज 81. इट मीन्स कि यहाँ पे किस नंबर का स्क्वायर आएगा? 81, दैट इज़ नथिंग बट 9 का. 9 का स्क्वायर आता है 81. 9 का स्क्वायर क्या आता है? 81 आता है. इट मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो? 9 हो. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. प्लीज़ नोट इट डाउन. जब आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके नोट्स भी बना लें, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठें तो कम से कम वक्त में आपका रिवीजन हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने. 90, 84, 86, 80, क्वेश्चन मार्क इज देयर, देन 76, 78. अब इस सीरीज़ में क्या हो रहा है अगर हम देखें तो 90 में से 6 माइनस हुए हैं तो 84 हमें मिला है. सबसे पहले यहाँ पर -6 हुआ है ना, इसके बाद कॉमा 84, 86. इट मीन्स कि यहाँ +2 हुआ है. ठीक है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आगे की सीरीज़ में, गौर से देखिए. फिर इसके बाद 86 में से माइनस हुए हैं 6. फिर उसके बाद प्लस अगर हम 2 करते हैं, क्या किस में प्लस करते हैं? 80 में अगर हम +2 करते हैं तो इट विल बिकम 82. तो 82 आना चाहिए इस लॉजिक के अकॉर्डिंग. बट हमें आगे के 2 नंबर्स पे देखना चाहिए कि ये लॉजिक यहाँ फिट होता है या नहीं होता. ठीक है, तो 82 के बाद अगर आप -6 करेंगे तो आपको 76 मिलेगा, जो कि है यहाँ पर. ठीक है, देन 76 के बाद अगर आप +2 करेंगे तो आपको मिलेगा 78, जो कि यहाँ पर है.
So therefore we can say that this logic is completely satisfies to this question. Next question is there 2 comma 5 comma 10 comma 13 comma 26 comma 29 is there. अब इसको अगर आप देखें तो डिफरेंस भी है, हो सकता है कभी कभी लॉजिक में, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या कभी कभी आपने अभी जब जैसे देखा कि एक डिक्रीज़ होता है नंबर, एक इंक्रीज़ होता है, एक डिक्रीज़ होता है, एक इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि सब्ट्रैक्शन भी होता है और मल्टीप्लिकेशन भी होता है, टुगेदर एक पैटर्न वहाँ पर बनता है। तो यहाँ देखें अगर तो इसी तरह का कुछ पैटर्न बनता है, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 3 का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद 5 और 10, इट मीन्स कि 5 को डबल करें हम, 5 इंटू 2 करें, ठीक है, 5 इंटू 2 करें तो क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। उसके बाद 10 और 13 के बीच में 3 का डिफरेंस है, फिर 13 इंटू 2 अगर आप कर दें तो आपको मिलेगा 26, फिर अगेन 3 का डिफरेंस, फिर आप 29 का डबल कर दें तो आपको जो नेक्स्ट टर्म है वो मिलना है, ठीक है। तो 29 का जो डबल होता है वो कितना होता है, आई थिंक वो 58 होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कॉमा 13 कॉमा 25 कॉमा 43 कॉमा 67, इसमें किस तरह का आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए। तो देखें इसके अंदर अगर हम देखें गौर से तो एक तो इसके अंदर टेबल बन रहा है, जो डिफरेंस का है ना टेबल बन रहा है, 6 कॉमा 7 और 13 के बीच में 6 का डिफरेंस, उसके बाद 13 और 25 के बीच में 12 का डिफरेंस, ठीक है। फिर 25 और 43 के बीच में 18 का डिफरेंस, उसके बाद 43 और 67 के बीच में 24 का डिफरेंस। इट मीन्स कि 67 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो इस टेबल के जो नेक्स्ट टर्म होगा उसके डिफरेंस के साथ आएगा। 6 के टेबल में जो नेक्स्ट टर्म आना है, अब 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 5 30 के डिफरेंस के साथ 67 में अगर आप 30 ऐड कर दें तो आपको मिलेगा 77 87 97। तो 97 आपको एडिशन करने के बाद मिलेगा, दैट इज़ द आंसर, नथिंग बट ऑप्शन सी 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 कॉमा 25 कॉमा 41 इज़ देयर। इसमें भी कुछ इस तरह का ही डिफरेंस है, जो टेबल हमने यहाँ पर 6 का देखा, यहाँ पर 8 का टेबल नज़र आ रहा है। 8 पहले डिफरेंस, फिर 25 और 41 यानी कि 24 और 41 के बीच में 16 का डिफरेंस है, फिर 41 और 65 के बीच में 24 का डिफरेंस है, फिर 24 के डिफरेंस के बाद देखिए 65 और 97 के बीच, 65 और 97 के बीच 32 का डिफरेंस है, 32 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस आना है वो 40 का डिफरेंस आना है। इस डिफरेंस को आप इस नंबर में ऐड कर दीजिए लास्ट नंबर में, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। 97 में 40 अगर आप ऐड करते हैं तो इट विल बिकम 137 आपको मिलना है 137। ऑप्शन है यहाँ पर 137, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज़ के अंदर इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इनकरेक्ट टर्म पहचानना होता है। क्वेश्चन का ये पढ़ लेता हूँ मैं स्टेटमेंट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन टर्म इज़ रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग और इनकरेक्ट टर्म। जो इनकरेक्ट और रॉन्ग टर्म है उसे हमें यहाँ पहचानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन में 11 कॉमा 22 कॉमा 44 कॉमा 77 कॉमा 122 इज़ देयर, ओके। तो क्वेश्चन के अंदर एक पैटर्न, एक लॉजिक है यहाँ पर, और वो लॉजिक सूट होता है जितने नंबर्स दिए गए हैं उन तमाम को, बट उसमें से किसी एक नंबर को वो लॉजिक सूट नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस के साथ अगर हम देखें तो 11 और 22 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 11 का डिफरेंस, ठीक है। 11 का डिफरेंस यहाँ पर है, ओके। फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ 11। नेक्स्ट 22 और 44 के बीच जो डिफरेंस है वो है 22 का, ठीक है। नेक्स्ट 44 और 77 के जो बीच डिफरेंस है वो है 33 का, ओके। इट मीन्स कि ये टेबल है जो एक फॉलो हो रहा है, 11 का टेबल, 11 एकन 11, 11 दुगनी 22, 11 तिया 33, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। इट मीन्स कि नेक्स्ट टर्म आना चाहिए था 44 के एडिशन के साथ। 77 में अगर 44 ऐड कर दें आप
तो आपको कितना मिलना है, 77 में अगर आप 44 ऐड कर दें तो आपको मिलना है 121। कितना मिलना है, 121 मिलना है। तो ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा 121। तो यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सी है, यहाँ पर जो रॉन्ग टर्म है वो है 122। यहाँ जो रॉन्ग टर्म है वो है 122 और ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है 122, इसलिए ये हमारा ऑप्शन होगा बी, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, 11, 24, 52, 106 इज देयर। तो यहाँ अगर आप एक लॉजिक को फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो इस तरह मिलेगा आपको कि 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 यानी कि 2 ज़ा प्लस 1, ये लॉजिक आपको मिलेगा यहाँ पर। अब दूसरे इसमें 11 2 ज़ा 22 प्लस 1 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, 11 2 ज़ा 22 तो होगा, बट यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर सीक्वेंस एडिशन की बढ़ रही है। ठीक है, देन 24 के बाद अगर आप 2 ज़ा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 48 मिलेगा। ठीक है, फिर 48 प्लस क्या होना चाहिए, 1 2 के बाद होना तो चाहिए 3, बट यहाँ 4 करके क्या दिया गया है, 52 दिया गया है। अगर यहाँ पर 3 किया जाता तो क्या होता, 51 होता, और 51 अगर होता तो इस नंबर से हमें नेक्स्ट नंबर भी मिल जाता। कैसे कि 51 ज़रब 2, इट मीन्स कि 51 2 ज़ा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 51 2 ज़ा हो जाएगा आपका 102, और 102 में आपको 4 अगर ऐड कर दें आप तो हो जाएगा आपको 106। इट मीन्स कि यहाँ पर 52 जो टर्म दी गई है वो रॉन्ग टर्म दी गई है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रॉन्ग टर्म है। क्वेश्चन में जो रॉन्ग टर्म है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीरीज में जो रॉन्ग टर्म दी गई है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7, 9, 16, 25, 41, 66, 105। ठीक है, इस क्वेश्चन में किस तरह का लॉजिक है और कौन सा टर्म हमारा यहाँ पर रॉन्ग है ये पहचानना। तो 7 और 9 को अगर आप ऐड कर दें तो आपको 16 मिलना है। कितना मिलना है आपको, 16 मिलना है। 7 प्लस 9 को आप अगर ऐड कर दें तो आपको मिलना है 16। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 9 और 16 को ऐड कर दें तो आपको मिलना है 25। इट मीन्स कि पिछले 2 टर्म्स को एडिशन करने के बाद हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। ठीक है, और फिर इसी तरह से 16 प्लस 25 को अगर आप ऐड कर दें तो आपको मिलना है 41। ठीक है, इट मीन्स कि ये यहाँ पर लॉजिक फॉलो हो रहा है, दिस लॉजिक सेटिस्फाइज हियर। तो इसके बाद 25 में अगर आप 16 ऐड कर दें तो 41 मिला। इसी तरह से 41 में अगर आप 25 ऐड कर दें तो आपको मिलना है 66। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 66 में ऐड कर दीजिए 41 को, आपको मिलना चाहिए 107, बट यहाँ दिया गया है 105। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है, 105 दिया गया है। इट मीन्स कि 105 इज़ अ रॉन्ग टर्म हियर, 105 इज़ अ रॉन्ग टर्म हियर। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 19 देखिए, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72 होते हैं। 8 तिया 24, 24 तिया 72, फिर 72 को ज़रब 3 करेंगे तो आपको 248 नहीं मिलेगा। 72 जो है आपके पास, इसको आप अगर 3 से ज़रब दे देंगे तो आपको मिलना है 3 दूगनी 6, 3 सत्ते 21, 216 मिलना है, बट यहाँ दिया गया है 248। फिर 216 को अगर आप 3 से ज़रब दे देंगे जो कि राइट टर्म है तो आपको 648 मिलेंगे जो कि नेक्स्ट टर्म है। तो 248 यहाँ क्या दी गई है, एक रॉन्ग टर्म दी गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 248 ये इस सीरीज़ का एक रॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10, 90, 170, 250, 340 और 410, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 80 का डिफरेंस है। कंटिन्यूअस आप देख लीजिए पूरी सीरीज़ को और से, यहाँ 80 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर भी 80 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी 80 का डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद फिर 250 और 340 के बीच में 80 का डिफरेंस नहीं हो रहा है। 80 का डिफरेंस होता तो 340 नहीं होता बल्कि 330 होता है ना। तो यहाँ पर बन रहा है 90 का डिफरेंस जो कि रॉन्ग है। 90 के डिफरेंस से क्या रॉन्ग है, यहाँ पर 340 रॉन्ग है। यहाँ होना क्या चाहिए था, फिर 330 होना चाहिए था। 80 के डिफरेंस से क्या होना चाहिए था, 330 होना चाहिए था। फिर 330 में अगर आप 80 को ऐड कर दें तो आपको क्या मिलना है, 410 मिलना है। इट मीन्स कि 340 यहाँ पर एक रॉन्ग टर्म दी गई है। 340 यहाँ पर एक रॉन्ग टर्म दी गई है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर।
नो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है सीरीज़ में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले आते हैं। इट मीन्स कि कंप्लीट द गिवन सीरीज़, इतना दे देगा आपको अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पर देगा आपको अल्फ़ाबेट्स पढ़ना है और सीरीज़ की जो आने वाली सीक्वेंस में जो भी टर्म होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले आप क्या करें, रफ में A to Z अल्फ़ाबेट्स लिख लें और उनको नंबर्स दे दें, 1 to 26 अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से रिवर्स में भी उनको नंबर देकर रखें, Z को पहला दें और A को 26 आ जाएगा, ठीक है। 1 to 26 इस तरह से दें, 1 to 26 इस तरह से दें और फिर रिवर्स में 1 to 26 इस तरह से दें, ठीक है। Z1 आएगा, Y2 आएगा, X3 आएगा, इस तरह से A26 आ जाएगा, ठीक है। तब आप क्वेश्चन जब आपको सामने आएंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। AZ यानी कि दोनों अपोजिट नंबर्स हैं, गौर से देखिए आप, यहाँ पर A और Z यहाँ पर क्या है, अपोजिट हैं, ठीक है। इसी तरह G और T की लोकेशंस देखिए, G लोकेटेड है 7 पर, ठीक है, और T लोकेटेड है रिवर्स में 7 पर, ठीक है। ओके, नाउ M और N का लोकेशन देखिए, M है 13 पर, ओके। जब आप लेफ़्ट हैंड साइड से जब आप स्टार्ट से देते हैं सीक्वेंस तो M है 13 पर, और आप जब रिवर्स में देते हैं तो N है 13 पर, ठीक है। Y कहाँ पर है, Y है 25 पर, इसी तरह से Y के साथ B जो है वहाँ पर वो भी 25 पर है, ठीक है। बट हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा इसके बीच में वो पता करना है। तो अगर हम ये मालूम कर सकते हैं कि A से G के बीच में अगर कोई डिस्टेंस फॉलो हो रहा है तो A to G के बीच में कितने का डिस्टेंस है, A से G के बीच में अगर आप देखें तो 6 अल्फ़ाबेट्स का डिस्टेंस है। कि यहाँ से देखिए आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसी तरह से G से M के बीच में, G से M के बीच में 1 2 3 4 5, छठे नंबर पर M है। इट मीन्स कि जो डिस्टेंस हमें मिल रहा है यहाँ पर वो क्या मिल रहा है, 6 के डिस्टेंस से नेक्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है कि A के बाद G, G के बाद M। अब M के बाद जो 6 डिस्टेंस आएगा, M के बाद जो 6 डिस्टेंस के साथ जो अल्फ़ाबेट आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा वो आएगा यहाँ पर S, वो आएगा यहाँ पर S। तो S कहाँ है ऑप्शंस में, C पर है। S कहाँ है ऑप्शन में, C पर है। लेकिन S का लोकेशन इधर से लेफ़्ट हैंड साइड से और H का लोकेशन राइट हैंड साइड से बराबर हो। S का लोकेशन देखिए क्या है, यहाँ पर 19 है, ठीक है। और दूसरा जो अल्फ़ाबेट है H है, तो H का लोकेशन अगर हम पीछे से देखें तो भी 19 है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि SH हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद देखिए AZCXFU है हमारे पास, ठीक है। इसका लॉजिक बहुत इजी है, यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स की तरफ जाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि A से जो नेक्स्ट टर्म आया है, पहला टर्म देखिए C, 2 का डिस्टेंस है, कितने का डिस्टेंस है, 2 का। B C, A और C के बीच में कितना डिस्टेंस है, B C, 2 कदम का डिस्टेंस है। इसी तरह से C और F के बीच में E F, कितने का डिस्टेंस है, E F, 2 का डिस्टेंस, ठीक है। अब Z से C के बीच में डिस्टेंस, अब Z से C के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर आप बैकवर्ड जाएं, पीछे की तरफ आएँ तो 2 का डिस्टेंस है। A B, Z के बाद देखिए A B, 2 का डिस्टेंस अगर आपको पीछे आना हो तो, सॉरी आप क्या कर रहे हैं, Z से X कर ले रहे हैं, तो Z से X की तरफ अगर आप देखते हैं डिस्टेंस तो X के बाद क्या है, YZ, यानी कि 2 कदम पीछे वाला, Z से 2 कदम पीछे वाला X है। तो X से 2 कदम पीछे वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर है, तो वो क्या है, U, VW, यानी कि VW के बाद क्या आता है, X आता है, ठीक है। VW के बाद क्या आता है, X आता है। इस यहाँ पर कितने का डिस्टेंस है, -3 का डिस्टेंस है, यहाँ पर -2 का डिस्टेंस है। अब तो नेक्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पर -4 का डिस्टेंस आएगा, -4। तो U से 4 स्टेप्स पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो U से 4 स्टेप्स पहले देखिए, U से 4 स्टेप्स पहले 1 2 3 4 Q आता है। क्या आता है यहाँ पर, Q आता है। तो सेकेंड प्लेस पर कौन होगा, Q होगा। सेकेंड प्लेस पर कौन होगा, Q। यहाँ ऑप्शंस में सेकेंड प्लेस पर Q दिया है सिर्फ ऑप्शन नंबर C में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्लेस का भी मैच होना चाहिए। A के बाद +2 C, ठीक है। C के बाद +3 है,
सी के पास क्या है +3 है, सी DEF +3 है, सी के बाद +3 है, फिर 2 +2 होने के बाद +3, अब +4 होना चाहिए फिर, ठीक है। एफ़ के बाद +4 होना चाहिए, ABCDEF। एफ़ के बाद देखिए GHIJ क्या आ रहा है चौथे प्लेस पर, जे आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 बहुत इजी है, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। पहला अल्फ़ाबेट देखिए सब टर्म्स का, तो आपको 1 स्टेप अहेड नज़र आएंगे सब। LMNO, ओ के बाद क्या आता है अल्फ़ाबेट में, P आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, Q के बाद क्या आता है, R आता है, R के बाद क्या आता है, S आता है। S कहाँ कहाँ है, S यहाँ भी है, S यहाँ भी है, S यहाँ भी है। B में ऐसा है क्या, नहीं है, तो B का ऑप्शन कैंसल आउट। सेकेंड अल्फ़ाबेट पे गौर कीजिए, T के बाद क्या आता है अल्फ़ाबेट में, T के बाद U आता है, U के बाद आता है V, V के बाद W, W के बाद क्या आता है, X आता है। X कहाँ कहाँ है, X C में है और D में है, A में है क्या, नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट। अब देखिए थर्ड अल्फ़ाबेट देखिए, E के बाद क्या आता है, F आता है, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद आता है I, I कहाँ है, I है यहाँ पर ऑप्शन नंबर D में। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अब थोड़ा सा नेक्स्ट के लिए आपको अल्फ़ाबेट पे दोबारा जाने की ज़रूरत है, ठीक है। B और K के बीच में क्या ताल्लुक़ है, K और T के बीच में क्या ताल्लुक़ है, तो B और K और T के बीच में क्या ताल्लुक़ है, यहाँ देखिए B से K कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की दूरी पर है। B से K कितने की दूरी पर है, B से K 9 की दूरी पर है। K से T कितने की दूरी पर है, K से T देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की दूरी पर है। K से T भी कितने की दूरी पर है, 9 की दूरी पर है, ठीक है। अब T से 9 की दूरी पर कौन है, T से 9 की दूरी पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C है, कौन है, C है। पहला अल्फ़ाबेट क्या आना है, C आना है, तो पहला अल्फ़ाबेट क्या आना है, C आना है। दूसरा कहीं है क्या ऑप्शन, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप दूसरे अल्फ़ाबेट को देखें, आप कहेंगे कि पहले अल्फ़ाबेट को देखकर ही आप आंसर कैसे टच कर रहे हैं, लॉजिक अगर मैच नहीं हुआ तो कैसे, तो देखिए आप दूसरे अल्फ़ाबेट को देखकर कीजिए। दूसरे अल्फ़ाबेट में क्या है, E है, E के बाद N दिया गया है, E के बाद क्या दिया गया है, N दिया गया है, ठीक है। तो E के बाद N कितने फासले पर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के फासले पर है। E के बाद N कितने के फासले पर है, 9 के फासले पर। N के बाद W कितने के फासले पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के फासले पर है, ठीक है। तो W के बाद जो नेक्स्ट आना है हमारे आंसर में क्या आया है, F आया है। देखिए W के बाद F कितने फासले पर होना चाहिए, 9 के फासले पर होना चाहिए। W के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के फासले पर F है, यानी कि जब यहाँ पर आप W के बाद काउंट कर रहे हैं, देखिए 1 2 3 वापस आना पड़ेगा आपको एक की तरफ, 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर F आना चाहिए, ठीक है। Z के बाद I 9 के फासले पर है, देखिए Z के बाद I यानी कि A से शुरू हो जाएगा, फिर A से शुरू हो जाएगा यानी कि 1 होगा, ये है ना, तो I कहाँ पर है, 9 पर है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए आप, MHZ NIWOKTPNQ, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका ताल्लुक़ देखिए, कनेक्शन देखिए, M और N के बीच में कितने का फासला है, +1 का फासला है, ठीक है, +1 का। और इसी तरह से N और O के बीच में कितने का फासला है, +1 का फासला है, ठीक है। और O से P के बीच में +1 का है, तो P के बाद क्या आएगा, Q आएगा। Q कहाँ कहाँ है ऑप्शन में, B में है, C में है, D में है। ऑप्शन A तो यहाँ से पूरी तरह से कट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पर आप गौर कीजिए, H और I के बीच में 1 का फासला है। H और I के बीच में कितने का फासला है, 1 का फासला है। इसी तरह से I और K के बीच में 2 का फासला है। आप अल्फ़ाबेट में देखिए I और K के बीच में कितने का फासला है, 2 का फासला है। K और N के फिर बीच में कितने का फासला है, 3 का फासला है। कितने का फासला है, 3 का फासला है। और N के बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो किस फासले से आएगा, वो आएगा 4 के फासले से, ठीक है। तो N के बाद अगर 4 के फासले से कोई आ सकता है अल्फ़ाबेट, तो वो कौन आ सकता है, OPQR, क्या आ सकता है वो,
आर आ सकता है। आर कहाँ कहाँ है ऑप्शन में? बी और सी में है। डी में है क्या? नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब लास्ट अल्फ़ाबेट को गौर कीजिए तो आपको ये दोनों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो सामने आ जाएगा, ZWTQ। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर। Z से कितने कदम पीछे है W? -3 कदम पीछे है। कितने कदम पीछे है? -3 कदम पीछे है। W से T कितने कदम पीछे है? -3 कदम पीछे है। T से Q कितने कदम पीछे है? -3 कदम पीछे है। ये अगर आपके पास लिखे हुआ अगर आप देखकर यूँ कह सकते हैं, 1 सेकंड में कह सकते हैं कितने कदम पीछे। देखिए यहाँ Z से कितने कदम पीछे है W? 1 2 3 कदम पीछे है ना। इसी तरह से दूसरा क्या था? W से T कितने कदम पीछे है? 1 2 3 कदम पीछे है। ठीक है, देख कर कह सकते हैं आप, बहुत आसानी से कह सकते हैं। अब T से Q कितने कदम पीछे है? वो भी 3 कदम पीछे है। अब Q से 3 कदम पीछे कौन है? N है। कौन है वो? N है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है QRN। QRN, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब ये सीरीज़ में आने वाला एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो सीरीज़ पर आने वाला किसी भी तरह का क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए लेटर सीरीज इज गिवन इन विच सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग। द मिसिंग लेटर्स आर गिवन इन दैट ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स बिलो इट। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपके खाली जगह दिए गए हैं उसमें ये ऑप्शंस को फिल करना है। ठीक है, तो आपको करने का सबसे बेस्ट वे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में आप चारों ऑप्शंस को पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या कीजिए, आप चारों ऑप्शन को पुट कर दीजिए। जो क्वेश्चन में आप चारों ऑप्शन पुट कर देंगे उसके बाद आपको नज़र आएगा कि क्वेश्चन के अंदर किस तरह से चारों ऑप्शन रखने के बाद कोई एक ऑप्शन आपको एक पैटर्न बनाता हुआ नज़र आएगा। एक पैटर्न बनाता हुआ नज़र आएगा, उसके अंदर एक खूबसूरती नज़र आएगी जो 3 ऑप्शन में नज़र नहीं आएगी। एक वे ऑफ फॉर्मेशन आपको नज़र आएगा। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन उसके अंदर नज़र आएगा, एक पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा, वो 3 ऑप्शन में नज़र नहीं आएगा। जो मैं कह रहा हूँ वो आपको मैं यहाँ पर करवा के देता हूँ, गौर से देखिए। तो दिए गए क्वेश्चंस के जो चारों ऑप्शंस हैं, मैंने क्वेश्चन के अंदर चारों ऑप्शंस को यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखिए, थोड़ा गौर से देखिए। किसी एक ऑप्शन में आपको पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले ऑप्शन को देखें तो पैटर्न शुरू में नज़र आ रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी बी आ गया, ए बी आ गया। मतलब शुरू के जो 3 पैटर्न बने हैं यहाँ पर, आगे के पैटर्न वैसे बनते नज़र नहीं आ रहे, पैटर्न टूट रहा है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन को अगर आप देखें तो पूरी तरह से अलग, कोई पैटर्न ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ए बी है, फिर बी बी ए बी, मतलब कोई पैटर्न ही इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन को देखें अगर आप तो ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी, यहाँ एक पैटर्न है। आपको अगर गौर से देखें तो ए बी बी, फिर ए बी, फिर ए बी बी, फिर ए बी, ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर चारों ऑप्शन में सिर्फ इसमें बन रहा है कि यहाँ पर 3-3 अल्फ़ाबेट का एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप 3-3 अल्फ़ाबेट का पैटर्न समझ सकते हैं, यहाँ पर ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी, इस तरह का पैटर्न आपको यहाँ 4th ऑप्शन में नज़र नहीं आएगा। देखिए ए बी बी तो है यहाँ पर, और फिर ए बी बी है नहीं सिर्फ, बल्कि और एक बी है इसके बाद। ठीक है, मतलब फिर बी बी ए, मतलब ए 3 ए, फिर दरमियान में 5 ए, तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न यहाँ सी में नज़र आ रहा है, ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी। ठीक है, इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए, और जहाँ कहीं भी इस तरह की एक सीक्वेंस फॉर्म हो जाए, एक पैटर्न बन जाए, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हो रहा है ऑप्शन सी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन 17वां क्वेश्चन है हमारे सामने, 17th क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए के लिए। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में चारों ऑप्शंस रख कर देखिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ बता रहा हूँ। तो अगर हम ऑप्शन ए इसके अंदर रख देंगे तो क्या बनेगा पैटर्न, गौर से देखिए। यहाँ पैटर्न बनना है ऑप्शन ए रखने के बाद, सबसे पहले ए बी हम रख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। ठीक है, फिर ए बी दिया हुआ है, उसके बाद फिर डैश है, उसके बाद ऑप्शन में से हम एक अल्फ़ाबेट लेंगे, वो है बी, इस डैश में। ठीक है, उसके बाद बी दिया हुआ है आपको,
फिर ए दिया हुआ है, ए के बाद फिर डैश है, डैश के लिए हम फिर से यहाँ से एक ए ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ए बी दिया हुआ है। देखें इस क्वेश्चन में यहाँ जो बी दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो फॉर्म होगा कुछ इस तरह से, ए बी, फिर ए बी, फिर उसके बाद क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, खाली जगह में आएगा, फिर ऑप्शन में जो बी है, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं वो ए है, ठीक है। उसके बाद फिर ए दिया गया है क्वेश्चन में, फिर हम अगर यहाँ देखें क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, फिर देखें ए बी बनेगा, ए बी 2 ए बी, फिर एक बार ए बी 3, फिर 4, फिर ये 5 ए बी बनेगा, ठीक है, 5 टाइम्स। और ऑप्शन में से यहाँ एक जो ए दिया गया है वो एक्स्ट्रा दिया गया है, और क्वेश्चन में एक बी दिया गया है वो एक्स्ट्रा दिया गया है। रिक्वायर्ड जो आंसर है हमारे पास वो रिक्वायर्ड है ए बी और ए बी, ठीक है। तो 4 टाइम्स ए बी यहाँ पर सॉरी 5 टाइम्स ए बी यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम सही आंसर देखें तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों आंसर है, अगर आप तीनों ऑप्शंस को पुट करें और ऑप्शन सी को पुट करेंगे तो आपको आंसर समझ आएगा। देखिए मैं यहाँ पर आंसर फ्रेम करके देखता हूँ। तो सबसे पहले डैश है, डैश में आएगा तो सी में का पहला अल्फ़ाबेट जो कि है ए, ठीक है। उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए क्वेश्चन में है, फिर जो डैश है वहाँ पर आएगा बी, ठीक है। उसके बाद ए बी क्वेश्चन में है, उसके बाद जो डैश है उसमें क्या आएगा, अब तक आपने कितने डैश फिलअप किए हैं, अब तक आपने 2 डैश फिलअप किए हैं, तो थर्ड डैश के लिए ये थर्ड ए आएगा, है ना। तो फिर आएगा यहाँ पर ए आएगा, उसके बाद ए क्वेश्चन में दिया गया है, उसके बाद बी आएगा, फिर क्वेश्चन में ए दिया गया है, ठीक है। तो जो एक फॉर्म हो रहा है पैटर्न क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, जो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरह हो रहा है कि ए बी, ठीक है, ए बी और फिर ए बी ए बी। गौर से देखिए आप, ए बी ए, ठीक है। यानी कि ए बी ए इस तरह का पैटर्न क्वेश्चन नंबर 18 के लिए फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जब सारे ऑप्शंस में आप रखेंगे, सारे ऑप्शंस को आप क्वेश्चन में रखेंगे तो जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा वो होगा बी के लिए। कैसे रखना है मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया, चारों ऑप्शन रख दीजिए आप क्वेश्चन में, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जब आप बी ऑप्शन रखेंगे तो क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, डैश है, ठीक है। तो हम बी ऑप्शन रख रहे हैं यहाँ पर। तो बी ऑप्शन में पहला अल्फ़ाबेट है यहाँ पर ए, फिर क्वेश्चन में है बी सी, डैश है यहाँ से आएगा सी, फिर क्वेश्चन में है ए बी, फिर डैश है तो आएगा यहाँ से बी, फिर क्वेश्चन में है सी ए, डैश है तो आएगा यहाँ से ए, फिर क्वेश्चन में है बी सी। क्वेश्चन को देखें आप, आंसर जो फ्रेम हुआ है उसको देखें तो आपको पैटर्न बिल्कुल साफ अंदाज में नज़र आएगा, ए बी सी ए बी सी, ठीक है। कोई इसके अंदर डाउट ही नहीं है, हर अल्फ़ाबेट 2 दफ़ा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट होता हुआ एक पैटर्न बना रहा है। दैट मीन्स कि यह हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो सही ऑप्शन सूट होगा, जो पैटर्न फ्रेम करेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, तो देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन में ही ऑप्शंस को रख रहा हूँ। बी सी के बाद एक सी अल्फ़ाबेट, फिर बी के बाद बी अल्फ़ाबेट, सी यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट है हमारे पास सी,
और जो लास्ट ऑप्शन में बचा है हमारे पास अल्फ़ाबेट, वो इस खाली जगह में आएगा बी। किस तरह का पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो देखिए बी सी सी, बी बी सी, ठीक है। तो स्टार्ट में बी और लास्ट में बी, इन बिटवीन क्या है, सी सी बी बी, सी सी बी बी, सी सी, ठीक है। इस तरह से आंसर यहाँ पर 20 का फ्रेम हुआ है। एक 21 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लेट्स पुट इट इनटू द क्वेश्चन एंड जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न, ओके। सबसे पहले हम फर्स्ट डैश में रख देंगे ए, सेकेंड डैश में हम रख देंगे बी, फिर थर्ड डैश में भी रख देंगे हम बी, फिर हम फोर्थ जो डैश है उसके अंदर रख देंगे ए, ठीक है। अब इस पैटर्न को हम देखते हैं तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पर जिस तरह का पैटर्न बना है वो 4 अल्फ़ाबेट को आप यहाँ से उठा कर देखिए कि ए बी बी ए, ए बी बी ए, ठीक है। उसके बाद बी ए बी, बी ए बी, फिर उसके बाद ए बी बी ए, अगेन फर्स्ट वाला जो पैटर्न था, फिर उसके बाद बी ए बी, बी ए बी, ठीक है। गौर से देखिए ए बी बी ए, बी ए बी, ए बी बी ए, बी ए बी, ये पैटर्न यहाँ बनता हुआ हमें क्या आ रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ज़बरदस्त पैटर्न इसमें बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा है। ऑप्शन डी को हम यहाँ रख देंगे, पहले डैश में बनेगा सी, पहले डैश में बनेगा सी, दूसरा जो डैश है इसमें आएगा बी, तीसरा जो डैश है उसमें आएगा बी, जो लास्ट उसमें भी आएगा बी, ठीक है। अब इस पैटर्न को देखिए आप, बहुत ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा है। क्या है वो पैटर्न, ए बी सी, ए बी सी, नेक्स्ट पैटर्न ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न ए बी सी। बड़ा खूबसूरत पैटर्न यहाँ बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 23 के लिए फर्स्ट ऑप्शन हम रख देंगे, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट डैश में आएगा ए, नेक्स्ट डैश में आएगा ए, थर्ड डैश में आना है सी, फोर्थ डैश में आना है बी, ठीक है। अब इस ऑप्शन को यहाँ पर फिल करने के बाद जो पैटर्न बना है उस पैटर्न को हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए ए बी ए सी वाला पैटर्न बना है यहाँ पर, सीधा सीधा ए बी ए सी वाला पैटर्न यहाँ पर बना है, ठीक है। गौर से देखिए ए बी बनाए तो ए सी बनाए, ए सी बनाए तो फिर ए बी बनाए। गौर से देखिए आपको ये पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ए सी, फिर उसके बाद ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ हम देख सकते हैं। दूसरे सारे ऑप्शंस रख कर देखिए, पैटर्न आपको बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। 24 के लिए हम ऑप्शन ए को रख देंगे, 24 के लिए हम ऑप्शन ए को रख देंगे। फर्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा ए, फर्स्ट एम्प्टी स्पेस में आ जाएगा ए, सेकंड एम्प्टी स्पेस में आ जाएगा सी, थर्ड एम्प्टी स्पेस में आ जाएगा बी, थर्ड एम्प्टी स्पेस में क्या आना है, बी। आप जो पैटर्न बनाएं, ये जो पैटर्न बनाएं, इस पैटर्न को गौर से देखिए, इस पैटर्न को थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है। ए बी सी, फिर सी ए बी सी ए, अगेन ए बी सी। पहले जो ए बी सी है इसके अल्फ़ाबेट इंटरचेंज हुए हैं। किस तरह से इंटरचेंज हुए हैं कि सेकेंड वाला थर्ड पोजीशन पर गया, फर्स्ट वाला सेकेंड पर आया और थर्ड वाला फर्स्ट पर आ गया। फिर उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट के उसमें क्या हुआ है, मैं आपको यहाँ साइड में लिख कर बताता हूँ। ए बी सी जो था पैटर्न में वो आगे बढ़े हैं, सब अल्फ़ाबेट एक दूसरे के लिए आगे बढ़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ABC, फिर CAB, फिर BCA, BCA, फिर अगेन ABC। देखिए ये किस तरह A मूव हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ मूव हुआ, फिर वापस यहाँ आया। इसी तरह से B मूव हुआ इधर, फिर यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे, फिर अपनी पोजीशन पे। C के लिए भी यही बात है, बस C यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से अपनी पोजीशन पर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 24 का एक पैटर्न हम देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 25 क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन C को रखेंगे हम, ठीक है। C को रखेंगे तो पैटर्न बनेगा ये AB, फिर बनेगा डैश में C, फिर BC के बाद डैश में बनेगा A, फिर C के बाद डैश में आएगा A अगेन, फिर जो लास्ट डैश है एम्प्टी स्पेस है वहाँ आएगा B। क्या बना है पैटर्न ABC, ABC, फिर BCA, BCA, फिर CAB और ABC अगेन। ABC, सबसे पहले ABC, फिर BCA। अब यहाँ पर सीरीज़ कैसी घूमी है देखिए गौर से, ABC, BCA, फिर CAB, फिर ABC, ठीक है। ABC, BCA, CAB, ABC अगेन, ठीक है। तो क्या हो रहा है इस पैटर्न में, ABC के बाद क्या हुआ है कि A जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन से आगे बढ़ गया है, मतलब सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। BC से B थर्ड, जो इधर A जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो थर्ड पोजीशन पर आ गया, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन से उसने क्या किया अपनी जगह पर, सेकंड पोजीशन से, फिर सेकंड पोजीशन से फिर फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है। इस तरह से इसकी पोजीशनिंग चेंज होकर एक पैटर्न यहाँ बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमें सीक्वेंस नॉन वर्बल सेक्शन से देखने थे। इन क्वेश्चंस को देखकर मैं समझता हूँ आपके अंदर काफ़ी इन्हें सॉल्व करने की टेक्निक अंडरस्टैंड भी हो, आप बहुत कुछ इससे सीखे भी होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी हुई होगी। और इस तरह के क्वेश्चन जितने आप और कर सकते हैं करिए। वीडियो को बार बार देखें और जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं सभी को शेयर कीजिए। नोट्स याद से बनाएं, जो नोट्स आप अपने हैंड राइटिंग से बनाएंगे उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप होगी और उससे आपकी प्रैक्टिस भी बेहतर होगी, ठीक है। आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।